110% गारंटी के साथ मैं ये मेरा लाइव एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि 10 केजी वेट लूज हो गया है मेरा ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद। हेलो गाइस, आज का वीडियो उन सभी के लिए स्पेशल होने वाला है जो घर पे बैठ के वेट लूज करना चाहते हैं, बिना जिम जाए या बिना सप्लीमेंट लिए। तो फिर आप सोच रहे होगे तो हम करने क्या वाले हैं? अब हम वही करने वाले हैं जो मैंने फॉलो किया था। तो आज मैं आपके साथ मेरा वेट मैनेजमेंट और डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा वेट पोस्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। आप गैस कीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। 72 से 74 केजी तक पहुँच गया था। फिर आपको क्या लगता है आज मेरा वेट क्या होगा? आज मेरा वेट है 58 से लेकर 60 के बीच में, और ये हमेशा स्टेबल ही रहता है मेरा वेट। तो ये मैंने कैसे किया? एक्चुअली पास्ट ईयर्स में मेरे फैमिली में हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा आने लग गए। तो मैंने सोचा कि मैं भी ओवर वेट हूँ, तो ये ओवर वेट की वजह से मुझे भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे एनी हाउ 1 मंथ में मेरा वेट रिड्यूस करना है। 110% गारंटी के साथ मैं ये मेरा लाइव एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि 10 केजी वेट लूज हो गया है मेरा ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद। जी, अगर आपको भी वेट लूज करना हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपका 100% डेडिकेशन और सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1 मंथ के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन और सेल्फ कंट्रोल रखोगे। चलो आज बर्थडे पार्टी है, आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं डाइट से, आज शादी है, फंक्शन है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। अगर 1 मंथ का डेडिकेशन दोगे तो 110% ये डाइट प्लान फॉलो करके आपका वेट रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। आपको ऑयल, घी एंड शुगर तीनों चीजें केयरफुली सुनिए, अवॉइड नहीं करनी, स्टॉप करनी। 100% खाना बंद कर दीजिए। आप बोलोगे शुगर नहीं तो जैगरी चलेगा, बुरा खान, मिश्री? नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। वैसे ही आप ऑयल का भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लोगे, ऑलिव ऑयल ना, 100% बंद ही कर देना है। ओनली 1 मंथ ये ट्राई करके देखिए, आपका 110% वेट लूज होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, स्टॉप डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें भी आप बोलोगे कि लो फैट योगर्ट, छाछ वगैरह चलेगा ना, कुछ भी नहीं चलेगा, स्टॉप 100%। फिर आप मुझे बोलोगे प्रोटीन का सोर्स कहाँ से लाएंगे? इफ यू आर वेजिटेरियन तो आप लोग दाल, पल्सेस, ये बेस्ट सप्लीमेंट है प्रोटीन के लिए और फाइबर रिच भी है। और इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो इसकी तो कोई बेस्ट चीज ही नहीं है। आप एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब आगे बढ़ते हैं अगले टिप पे। आपको ओनली एंड ओनली फाइबर इनटेक लेना है 100%। फाइबर इनटेक मतलब क्या होता है? सपोज आप वेजिटेबल सूप बना रहे हो तो उसको स्ट्रेन मत कीजिए, फाइबर के साथ ही उसे लीजिए। आप जूस बना रहे हो तो जूस को भी आप फाइबर के साथ ही लीजिए, उसको स्ट्रेन मत कीजिए, नहीं तो सारा फाइबर निकल जाएगा। दाल, पल्सेस वगैरह खा रहे हो तो उसको भी छिलके के साथ ही बनाइए। दिस इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वॉक और एक्सरसाइज। एज अ नॉर्मल पर्सन हमें मिनिमम 30 to 45 मिनट्स वॉक डेली करनी होती ही है। मैं मेरा ही एग्जांपल बता देती हूँ। एवरी मॉर्निंग मैं उठती हूँ, उठने के बाद 3 ग्लास ऑफ प्लेन वार्म वाटर पीती हूँ। उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। एक्सरसाइज में मैं स्क्वाट, सिटअप्स और जंपिंग क्लैप्स करती हूँ, 50 रिपीट्स ईच। उसके बाद मैं नॉर्मल योगा करती हूँ, वेट लॉस के 3 से 4 आसन करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये सारी एक्सरसाइज को मिनिमम मुझे 15 मिनट्स लग जाता है। उसके बाद मैं निकल जाती हूँ 20 मिनट्स के वॉक पे। मॉर्निंग में मैं ओनली 20 मिनट्स का ही वॉक लेती हूँ।
लंच के ठीक बाद मैं 10 मिनट्स का नैप वॉक लेती हूँ, मतलब थोड़ा टहलाती हूँ 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं इवनिंग डिनर से पहले, डिनर मेरा जल्दी हो जाता है, तो डिनर से पहले मैं 20 मिनट्स का वॉक लेके आती हूँ। उसके बाद आफ्टर डिनर फिर से मैं 10 मिनट्स का नैप वॉक लेती हूँ। अगर आपको नैप वॉक नहीं करना तो आप वज्रासन में बैठ सकते हो, वो भी बेस्ट चीज़ है। वज्रासन मिनिमम 15 मिनट्स वज्रासन आसना में बैठना है, मैक्सिमम आपको कंफर्टेबल हो उतना आप बैठ सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खाना आपको कौन सी टाइम पे खा लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपका मॉर्निंग में मैं प्रीफर करती हूँ बिटवीन 7 to 8:30 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। लंच का शेड्यूल मेरा है बिटवीन 12 to 1 o'clock, और इवनिंग का डिनर मेरा बहुत जल्दी होता है, बिफोर 6:30 का मतलब हम लोग 5:30 को भी खा लेते हैं, 6 o'clock को भी और 6:30 को भी, लेकिन बिफोर 6:30 वी फिनिश विथ आवर डिनर। तो ये हो गया टाइमिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज तक किसी ने ये शेयर नहीं किया होगा, लेकिन एज पर माय व्यू ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है डाइट प्लान और वेट मैनेजमेंट में। सीजन, हमें वेट मैनेजमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं प्रीफर करती हूँ विंटर सीजन इज अ बेस्ट सीजन फॉर वेट मैनेजमेंट, बिकॉज वो टाइम पे फ्रेश वेजीज, लीफी वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो डाइट करने में भी मज़ा आता है। उसके बाद विंटर सीजन में गर्मी नहीं होती, तो एक्सरसाइज और वॉक में भी ज़्यादा एक्सर्शन नहीं होता। पता है मुझे ठंड में कंबल से निकल के उठना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन एक बार उठ के तो देखिए, पूरा दिन फ्रेश हो जाएगा आपका। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे। ये था सीजन। अभी लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या डाइट फॉलो करती हूँ। तो मॉर्निंग मेरा स्टार्ट होता है सीड्स से। सीड्स मतलब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स लेती हूँ। उसके बाद चना, अल्टरनेट डे स्प्राउट्स या फिर चना ये लेती हूँ। उसके साथ कभी जूस या तो सूप ले लेती हूँ। उसके बाद मैं लंच में लेती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बॉइल्ड एग या फिर चिकन, उसके साथ अ बोल ऑफ दाल विथ फुल ऑफ वेजिटेबल्स। दाल में ही वेजिटेबल्स को बॉईल कर देती हूँ और उसके साथ ब्लैक पेपर वगैरह डाल के आप एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा यम्मी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ठीक है, टेस्टी तो लगता ही है। लेकिन ये मैटर है ओनली 1 मंथ का, तो यू कैन मैनेज इट, आई होप सो। तो ये हो गया लंच। अब आता है डिनर पे। डिनर में फिर से मैं एग, चिकन या फिर फिश, तीनों में से कोई भी एक चीज़, और उसके साथ वेजिटेबल और सैलड होता ही है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये बतानी है कि मैं रोटी बिल्कुल स्टॉप कर दिया था फॉर 1 मंथ। लोग बोलते हैं कि मल्टीग्रेन रोटी ले लो रिच इन फाइबर, ज्वार की रोटी ले लो रिच इन फाइबर, बट मैं बोलती हूँ ना, ऑल आर रिच इन कार्ब। फाइबर सोर्स कम होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। इसके लिए प्लीज़ डोंट टेक रोटी। आप चाहिए तो यू कैन टेक जौ रोटी, हाँ रिच इन फाइबर होती है, इसमें कार्ब की कंटेंट थोड़ी कम होती है, तो यू कैन प्रीफर जौ रोटी, और वो भी 2 रोटी पर डे। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि 30 डेज के लिए अब अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे और ये जो मेरा डाइट प्लान और वेट मैनेजमेंट शेड्यूल फॉलो करोगे, तो 110% यू विल विन द रेस और यू विल लूज वेट मिनिमम 5 kg एंड मैक्सिमम 10 kg। आई नो वेट लूज करना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट क्या है? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन। अगर ये तीनों चीज़ें साथ में आप 1 मंथ कर लो तो वेट कम करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।